तो उसमें से ऐसे रस टपक रहा है। इसको भी खा के देखते हैं। ये असली रसगुल्ला है। बंगाल और उड़ीसा में रसगुल्ले को लेकर लड़ाई है कि रसगुल्ला है किसका। देखो दानादार, दानेदार है। दाना किस चीज़ का है? ये चीनी का दाना है। इसको बोल रहे हैं कुछ खास्ता गौजा, है ना। और ये देखिए भाई ने मस्त खा लिया है। क्या स्वाद है इसका? मीठा है, मीठा है। इलिश पेटी बोलते हैं, मतलब पेट वाला हिस्सा है इलिश मछली का, उसका एक ये टुकड़ा लिया है मैंने। इसको भी खा के देखते हैं कैसा लगता है। डिफरेंट शेप है लेकिन एकदम बर्फी का स्वाद है। बर्फी है ये थोड़ा गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है मुझे, लेकिन इसका स्वाद कैसा होगा मैं चख के बताता हूँ आपको। तो इसमें तो रस निकल रहा है बहुत ज़्यादा। देखो गुलाब जामुन से चाशनी नहीं है, लेकिन इसके अंदर से बहुत रस निकल रहा है। भगवान कमल पर विराजते हैं। देवी सरस्वती भी कमल पे विराजती हैं। माता लक्ष्मी भी कमल पे विराजती हैं। कमल का हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और इस समय तो देश में कमल का शासन भी चल रहा है। हर मिठाई का एक यहाँ पे अलग फ्लेवर है। बंगाल जो है ये मछली के लिए, बंगाल मिठाई के लिए, बंगाल नाचने गाने वालों के लिए और बंगाल पेल कर खाने वालों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ मिल रही हैं और एक बंगाल का गांव है। ये बचपन में खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। इसको बोलते हैं दानादार। अंदर इसके अंदर छेना है, छेना जिसे बोलते हैं हिंदी में। और ये देखो हुक जैसा कुछ है, गुलाब जामुन जैसा ही है, गुलाब जामुन का भाई है। यहाँ पर देखो सुदर्शन चक्र जैसा कुछ बनाया है। इधर देखो सूखा रसगुल्ला जैसा है। ये वाला जो है, जो मछली होती है ना, इलिश, जो बंगाली लोग खाते हैं, उसी का ही पीस बनाया है इन्होंने। ये वाला दीजिए, ये लाल लाल वाला क्या है, और एक वो दानादार वाला आइटम भी दीजिए। एक ये गुलाब जामुन और एक ऊपर वाला ये गुलाब जामुन का भाई, ये भी दीजिए, देखते हैं कैसा लगता है। जो वाइट है ये वाला, जो ये सफ़ेद कलर में है, ये जो है चीनी से बना है, इसलिए इसका कलर वाइट है। और ये वाला जो है जिसका लाल है, दोनों एक ही चीज़ है। ये गुड़ से बना है, जो गन्ने का गुड़ होता है ना, उससे बना। दादा ये गन्ने के गुड़ से, आखिर गुड़, खजूर के गुड़ से बना है। तो इसका मतलब ये यूनिक है, ये बंगाल से बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो बंगाल में कोई काला जादू नहीं होता है, ये मिठाइयों का ही जादू है। और बंगाली सुरीला गाते हैं, वो एक जादू है। बंगालियों का व्यवहार अच्छा होता है, वो एक जादू है। इन सब चीज़ों को मिला करके बंगाल का जादू हो जाता है। हमें तो स्वाद लेना है। और ये बहुत ही बढ़िया रसगुल्ला, हाय हाय, यही है बंगाल का असली जादू, रसगुल्ला। बंगाल मतलब रसगुल्ला, ये सच नहीं है। रसगुल्ला तो फेमस है, लेकिन एक मिठाई की दुकान पर आया हूँ। देखो यहाँ पर तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयाँ मिल रही हैं और एक बंगाल का गांव है। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ कौन सी मिठाइयाँ मिल रही हैं और मैं आपको चख कर बताने की भी कोशिश करूँगा। ये जो देख रहे हैं ना, जिसमें चीनी बहुत है ना, ये बचपन में खाते थे, बड़ा मज़ा आता था। इसको बोलते हैं दानादार। अंदर इसके अंदर छेना है, छेना जिसे बोलते हैं हिंदी में, पनीर है ना, उससे बनाया है। बाहर चीनी है, ये भी खा के दिखाऊंगा। और ये देखो हुक जैसा कुछ है, पता नहीं क्या नाम है इसका। तो दुकान वालों से मैं पूछ के एक एक पीस मैं लेता हूँ और एक एक पीस जितना खाया जाता है, खा करके मैं आपको बताऊँगा कि किसका स्वाद कैसा लग रहा है ना। ये वाला आप देखो गुलाब जामुन जैसा ही है, गुलाब जामुन का भाई है, लेकिन इसमें चाशनी नहीं है। क्या आइटम है मालूम नहीं। यहाँ पर देखो सुदर्शन चक्र जैसा कुछ बनाया है, कुछ संदेश बोलते हैं, शायद यही वाला है वो। छापा संदेश शायद है, ये छाप दिया गया है, इसके ऊपर कुछ प्रिंट किया गया है। इधर देखो सूखा रसगुल्ला जैसा है। यहाँ पर देखो ये जो बनाया है ना, ये वाला आइटम, ये वाला जो है, जो मछली होती है ना, इलिश, जो बंगाली लोग खाते हैं, उसी का ही पीस बनाया है इन्होंने। क्योंकि बंगाल में इलिश भी बहुत फेमस होता है ना, तो वो फेमस चीज़ से रिप्लिकेट करते हुए इन्होंने ये वाला आइटम बनाया है। तो एक एक पीस लेके खाने की कोशिश करते हैं और खाकर बताते हैं। दादा थोड़ा मिठाई हमको दीजिए, है ना। ये दुकान के अंदर घुस जाते हैं। देखिए यहाँ की दुकानें कितनी अच्छी होती है ना, टिन से बनाया है
और ये है दुकान के हमारे ओनर। एक एक पीस कोई भी दीजिए मेरे को खाने के लिए। एक ये वाला दीजिए, ये लाल लाल वाला क्या है, और एक वो दानादार वाला आइटम भी दीजिए, है ना पहले। और एक ये इलिश मछली वाला दीजिए, क्या है ये, है ना। ये देखो मैंने अभी 3 चीज़ लिया है, कोशिश करूँगा ये तीनों खा के देखूँ और आपको इसका स्वाद बताऊँ, और इसके बाद फिर दूसरा भी कुछ ट्राई करूँगा। तो चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये दानादार वाला देखते हैं ना। ये देखो दानादार, दानेदार है। दाना किस चीज़ का है? ये चीनी का दाना है, ठीक है। इसको तोड़ लेते हैं, पूरा नहीं खाएंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा खा के चखते हैं, है ना। तो ये देखो इसके अंदर से ऐसे रस भी निकलता है और चीनी भरा हुआ, हाँ, लेकिन है बड़ा स्वादिष्ट। अच्छा मैं दिखाता हूँ, मेरे साथ मेरा भाई है, इसने कुछ लिया है। क्या नाम है इसका? इसको बोल रहे हैं कुछ खास्ता गौजा, है ना। और ये देखिए भाई ने मस्त खा लिया है। क्या स्वाद है इसका? मीठा है, मीठा है और मज़ेदार है। ये किस चीज़ का बना है? किस चीज़ का बना है ये मैदे का बना है। मतलब मैदे को थोड़ा जलेबी का दूसरा रूप है मुझे लग रहा है ना। ये भी चाशनी में डुबाया हुआ है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए इसके अंदर से ये भर भर के चाशनी निकल रहा है ना। तो चीनी का ही है। मैं खा के मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कैसा लगता है ना। तो ऐसा लगता है जो टोस्ट होता है ना, सूखा हुआ टोस्ट, जिसको पापे बोलते हैं, पापे, उसको अगर चाशनी में डुबा दें और थोड़ा नरम नरम सा हो जाए, कुछ वैसा टेस्ट आ रहा है। अच्छा मेरे पास अभी वो इलिश वाला है, इलिश पेटी बोलते हैं, मतलब पेट वाला हिस्सा इलिश मछली का, उसका एक ये टुकड़ा लिया है मैंने। इसको भी खा के देखते हैं कैसा लगता है। ये जो नॉर्थ इंडिया में बनाते हैं ना, बर्फ़ी, बिल्कुल बर्फ़ी है ये, बस शेप इसका अलग है। ये देखो इसका डिफरेंट शेप है, लेकिन एकदम बर्फ़ी का स्वाद है। बर्फ़ी है ये। इसको यहाँ पे इलिश पेटी बोल रहे हैं, लेकिन ये बर्फ़ी है। जो दिल्ली में रहते हैं या उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो वहाँ बर्फ़ी बनाते हैं, वो चीज़ है ये। अच्छा इसके बाद ये वाला ट्राई करेंगे। ये थोड़ा गुलाब जामुन जैसा दिख रहा है मुझे, लेकिन इसका स्वाद कैसा होगा मैं चख के बताता हूँ आपको। %100% गुलाब जामुन जैसा नहीं है, क्योंकि ये ठंडा है। थोड़ा 60% तक गुलाब जामुन से मिलता जुलता है, लेकिन इनके पास गुलाब जामुन जैसा भी कुछ है, मैंने देखा। ये देखिए, तो एक गुलाब जामुन भी लेते हैं दादा। एक ये गुलाब जामुन, और एक ऊपर वाला ये गुलाब जामुन का भाई, ये भी दीजिए, देखते हैं कैसा लगता है। तो देखिए, एक मैंने ये रसगुल्ला जैसा लिया है और एक गुलाब जामुन जैसा दिखने वाला आइटम लिया है। तो इसमें तो रस निकल रहा है बहुत ज़्यादा। देखो गुलाब जामुन से चाशनी नहीं है, लेकिन इसके अंदर से बहुत रस निकल रहा है। तो इसको देखते हैं खा करके कैसा लगता है। दिल्ली में मिलने वाला जो गुलाब जामुन होता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अलग, अनोखा और नया स्वाद है। उसके बाद ये दूसरा जो सफ़ेद वाला रसगुल्ला है, सूखा, इसमें भी चाशनी नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने तोड़ा ना, तो उसमें से ऐसे रस टपक रहा है। इसको भी खा के देखते हैं। रसगुल्ला जैसा ही है, लेकिन सूखा है, चाशनी नहीं है, रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है इसमें। अच्छा इसमें ना एक दो और अनोखा आइटम है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए ये क्या आइटम है, इसके बारे में मुझे जो बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ये कुछ खीर जैसा दिखाई दे रहा है, क्या चीज़ है पता नहीं। एक ये है और एक ये आइटम है। ये 2 आइटम और लेते हैं दादा। ओ दादा, ये 2 आइटम और लेते हैं। जो दुकानदार दादा है वो चले गए थे, देखिए फिर उनको बुलाया है। ये वाला आइटम थोड़ा और ये वाला आइटम थोड़ा दीजिए। इसका क्या नाम है? ये छेना है। छेना, बस छेना ही नाम है इसका। अच्छा देखिए, ये 2 चीज़ लिया है। मुझे लगता है छेना मतलब पनीर का आइटम है। जो वाइट है ये वाला, जो ये सफ़ेद कलर में है, ये जो है चीनी से बना है, इसलिए इसका कलर वाइट है। और ये वाला जो है जिसका लाल है, दोनों एक ही चीज़ है। ये गुड़ से बना है, जो गन्ने का गुड़ होता है ना, उससे बना। दादा ये गन्ने के गुड़ से आकर गुड़,
खजूर के गुड़ से बना है, तो इसका मतलब ये यूनिक है, ये बंगाल से बाहर आपको नहीं मिलेगा अगर ये जेन्युइन खजूर के गुड़ से ही बना है तो दोनों को मैं चक्कर आपको बताने वाला हूँ। खजूर के गुड़ से बने हुए इस छेने का कैसा स्वाद आता है ना। इस बार सर्दियों में मैंने खजूर के गुड़ का प्रोसेस पूरा दिखाया था आप लोगों को, कैसे कैसे खजूर का गुड़ बंगाल में बनाया जाता है। और मैंने ये जो चखा है यहाँ पे, दादा ने बताया है ये खजूर के गुड़ का है, लेकिन खजूर के गुड़ का जरा सा भी फ्लेवर इसके अंदर मुझे लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है, कैसा खजूर का गुड़ यूज़ किया है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसा भी इनको मिला होगा उससे इन्होंने बनाया है। लेकिन कलर है लेकिन फ्लेवर नहीं है। दूसरा जो ये चीनी वाला है, ये भी चक्कर देखते हैं। चीनी वाले का जो स्वाद है वो ज़्यादा अच्छा है, चीनी वाले का स्वाद। अच्छा, मैं एक बार और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ है जो मैंने नहीं चखा है। यहाँ पे 2 आइटम रह गया है जो मैंने चखा नहीं है, वो 2 आइटम भी ले लेते हैं और उसको चख लेते हैं। देखिए, एक तो ये हुक जैसा आइटम है, क्या है ये, एक ये चक्कर देखते हैं, और एक जिसको इन्होंने बोला छापा संदेश। ये छापा संदेश का कई वैरायटी है, एक ये है, एक ये है, एक ये इन्होंने ये नीचे बनाया है एक, और एक ये 2 और एक ये 3। तो इतना सारा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक ये संदेश लेते हैं और एक ये वाला संदेश लेते हैं, है ना, और इसको चक्कर देखते हैं कैसा लगता है। और दादा से मैं पूछता भी हूँ इसके बारे में, थोड़ी जानकारी और लेने की कोशिश करता हूँ। दादा 2 मिठाई और दीजिए। एक तो वो छापा संदेश बताया था आपने, हाँ, छापा संदेश जो भी है छपा हुआ, ठीक है, और एक वो जो हुक के जैसा है ना, कोने में ऊपर छोटा छोटा, गुजिया। अच्छा, तो देखिए इन्होंने 2 मिठाई मुझे और दिया है। ये है गुजिया बोल रहे हैं इसको, ये दिल्ली में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो गुजिया है वो अलग होता है, वो गुजिया भी इनके पास है। देखिए ये है वो गुजिया, इसको बोलते हैं दिल्ली में गुजिया, ऐसा शेप रहता है ना, लेकिन यहाँ पर इसको यहाँ गुजिया बोल रहे हैं। और ये भी दादा, ये किस चीज़ का बना हुआ है? खीर का। खीर का मतलब पनीर का? नहीं, डायरेक्ट खीर करता है। अच्छा, ये डायरेक्ट दूध को सुखा करके ऐसा बनाया है। तो चलिए इसका भी हम स्वाद आपको बताते हैं कैसा है। मुंह में घुल गया है, ये बचा नहीं कुछ भी, चिपक रहा है, ये पूरे मुंह में चिपक गया है, घुल गया है। और बूरा बोलते हैं ना इसको, बूरा, दिल्ली में बूरे का स्वाद आ रहा है इसके अंदर। और ये इसके ऊपर देखिए कमल का फूल बना हुआ है, भगवान कमल पर विराजते हैं, देवी सरस्वती भी कमल पे विराजती हैं, माता लक्ष्मी भी कमल पे विराजती हैं। कमल का हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, और इस समय तो देश में कमल का शासन भी चल रहा है। तो ये कमल है, और इस कमल का कैसा स्वाद है, इसको बोलते हैं छापा संदेश। ये बड़ा हार्ड सा है, ठीक है, हार्ड सा है, जैसे बर्फ़ी हार्ड होता है वो हार्ड सा है, ज़्यादा चीनी है इसके अंदर। कहने का मतलब हर मिठाई का एक यहाँ पे अलग फ्लेवर है। बंगाल जो है ये मछली के लिए, बंगाल मिठाई के लिए, बंगाल नाचने गाने वालों के लिए, और बंगाल पेल कर खाने वालों के लिए प्रसिद्ध है। तो तरह तरह की जो मिठाई खाना है, स्वाद लेना है मिठाइयों का, तो आपको बंगाल आना पड़ेगा। दादा से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। ये दादा हैं हमारे सामने, जिनकी ये दुकान है, इनकी कई दुकानें हैं, इन्होंने मुझे पहले बताया था। तो दादा ये जो आप मिठाई बना रहे हैं, तो ये लगभग कितना साल हो गया होगा दादा? कम से कम 40 साल हो गया। तो ये दादा हैं, ये 40 साल से ये मिठाइयाँ बना रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि इनके हाथ में कितना जादू है, जादू से ये मिठाई बनाते हैं। ये जो मिठाइयाँ हैं ना, बंगाल में जो सब बोलते हैं कि काला जादू होता है बंगाल में, तो बंगाल में कोई काला जादू नहीं होता है, ये मिठाइयों का ही जादू है। और बंगाली सुरीला गाते हैं, वो एक जादू है। बंगालियों का व्यवहार अच्छा होता है, वो एक जादू है। इन सब चीज़ों को मिला करके बंगाल का जादू हो जाता है। अच्छा दादा, ये जो मिठाई बनाते हैं,
तो ये कहाँ पर बनाते हैं आप लोग, कहाँ है जगह? ये हमारा अलग कारखाना है, अच्छा, कारखाना है, उसमें आपने उसमें लोगों को बनता रख रखा है, वो उधर से लेके दुकान में बिकता है। अच्छा अच्छा, दुकान वहाँ से लेके आते हैं, फिर यहाँ पर ये बेचते हैं। वो तो कितना कारीगर काम करता होगा आपके पास? 10-12। अच्छा, 12-15 कारीगरों को इन्होंने रोजगार भी दिया हुआ है। और कितनी दुकान है दादा? दो। दो दादा के पास दुकान भी है ना? तो कुल मिला के आपने अगर मिठाइयों का स्वाद लेना है, जिसको बोलते हैं असली मिठाई, उनका स्वाद लेना है, तो दिल्ली में जाते हैं लोग बंगाली मिठाई, कनॉट प्लेस में, है ना? और ऑथेंटिक मिठाइयों का अगर मज़ा लेना है तो आपको आना पड़ेगा बंगाल में, चाहे शहर में जाएं या गांव में जाएं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे ये छोटे छोटे गांव है ना, यहाँ पर आएंगे तो आपको ज़्यादा ऑथेंटिक मिठाइयाँ मिलेंगी। मैंने आपको बहुत सारी मिठाइयाँ दिखाई, लेकिन बंगाल का जो सबसे प्रसिद्ध आइटम है वो मैंने नहीं दिखाया, मिस कर दिया। तो मिस नहीं करना है, रसगुल्ला भी दिखाना है। दादा दुकान का एक रसगुल्ला मुझे दिखाइए। तो ये देखिए, इन्होंने रसगुल्ला अंदर ऐसे रख रखा है, इस तरीके से ये लोग लगते हैं रसगुल्ला। रसगुल्ला चाहिए सफ़ेद वाला, यह है सफ़ेद रंग का रसगुल्ला, जिसके अंदर चाशनी भरपूर मात्रा में है। तो ये रसगुल्ला भी मैं चख कर आपको बताऊंगा कि इसका स्वाद कैसा आ रहा है। तो ये है रसगुल्ला, और ये रसगुल्ला को क्या करते हैं ना, जैसे स्पंज वाला रसगुल्ला होता है वो अच्छा नहीं होता है, ये असली रसगुल्ला है। बंगाल और उड़ीसा में रसगुल्ले को लेकर लड़ाई है कि रसगुल्ला है किसका। बाकी जीता है उड़ीसा, उड़ीसा को मिला है कि वो लोग ही रसगुल्ले के मालिक हैं। लेकिन बंगाली लोग भी ज़बरदस्त रसगुल्ला बनाते हैं, और उनका मानना है कि रसगुल्ला उनका ही है, और जिसका भी हो हमें तो स्वाद लेना है। और ये बहुत ही बढ़िया रसगुल्ला, हाय हाय, यही है बंगाल का असली जादू, रसगुल्ला। तो मैं बंगाल में घूम रहा हूँ, आपको बंगाल की सभी चीज़ें दिखा रहा हूँ, देखने वाले जो स्थान है वो स्थल दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको गांव दिखा रहा हूँ, शहर दिखा रहा हूँ, और अब तो मैं आपको बंगाल का खान पान भी दिखा रहा हूँ। और ये जो दो दुकान दिखाया है मैंने, जिस दुकान पे मैं इस समय खड़ा हूँ, मैं इसका नाम भी दिखा दूँ आपको, नाम नहीं लगा है। अच्छा, ये दुकान ना एक दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करके ये अभी लाए हैं, लेकिन मैं लैंडमार्क बता देता हूँ। देखिए, ये जो मेरे सामने है ना, ये ऊपर देख रहे हैं लोग बैठे हुए हैं, ये रेलवे स्टेशन है। और ये रेलवे स्टेशन जो है ना, ये लाइटें जलती हुई देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म की लाइटें हैं। प्लेटफॉर्म से सिर्फ नीचे है, और ये प्लेटफॉर्म कहाँ का है? बंगाल के ठाकुर नगर का प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म से जैसे ही नीचे उतरेंगे तो ये दादा की दुकान मिल जाएगी आपको, है ना? यहाँ पे दो दुकानें हैं, और दादा को पहचान लीजिए, ये है दादा का चेहरा। और कभी भी आप यहाँ पर आएँ ठाकुर नगर में मिठाई का स्वाद लेने के लिए, दादा की दुकान पर अवश्य आएँ। और शानदार 40 साल का जो इनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से और प्यार से बनी हुई मिठाइयों का ज़रूर आप यहाँ पे आकर मज़ा लें। मैं और भी मिठाइयाँ खा के दिखाता, लेकिन मैं मिठाई खाता नहीं हूँ, लेकिन आपको दिखाने के लिए फिर भी मैंने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं। तो अच्छी बातें कीजिए, मीठा खाइए, हमेशा मीठा बोलिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।